हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आपका एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हमारा 9 चैप्टर है भोली। हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था जिसमें एक भोली है, लड़की है और उसको जैसे चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स हो गया था बचपन में, तो उसका फेस है जो काफ़ी काला काला हो चुका है और वो स्टैमर भी करती है। वो खाट से गिर गई थी, तो फिर उसके फादर ने उसको स्कूल में एडमिट कराया है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। दस द ईयर पास्ड, अब ऐसे ही साल बीतते गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, अब जो गांव है वो एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, अब जो पहले प्राइमरी स्कूल था अब वो एक हाई स्कूल बन चुका है। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, अब वहाँ पे एक छोटा सा सिनेमा भी बन चुका है और जो कॉटन काटने की जो मिल होती है वो भी बन चुकी है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन आती है, जो मेल लाती है ट्रेन, वो भी इनके रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल, तो एक रात डिनर को फिनिश करने के बाद जो रामलाल है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या मुझे बिशंबर का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो भाई क्या देखो क्या प्रपोजल था बिशंबर का। येस सर्टेनली हिज वाइफ सैड, उसकी पत्नी ने कहा हाँ हाँ कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, तो भोली काफ़ी लक्की होगी अगर उसको ऐसा दूल्हा मिलेगा। तो ये भोली की शादी का ही प्रपोजल था। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. वो कहते हैं कि उसकी एक बहुत बड़ी दुकान है, अपना खुद का घर है और बैंक में बहुत सारा पैसा भी है, और हाँ वो दहेज की भी मांग नहीं कर रहा है। दैट नाइट बट दैट्स राइट, ये तो ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही आल्सो लिम्प्स, और उसका फादर कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन वो जवान नहीं है, वो मेरी ही उम्र का है और वो एक पैर से जैसे लंगड़ा कर भी चलता है। मोरेवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ इज क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी जो पहली पत्नी से बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो वट डज इट मैटर, तो फिर क्या हुआ। हिज वाइफ रिप्लाइड, भोले की मदर बोलते हैं तो फिर क्या हुआ। 45 और 50, 45-50 साल का होगा। इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर मैन, आदमियों के लिए कोई ज़्यादा एज थोड़ी है। वी वर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डजेंट नो अबाउट हर पोक मार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस, वो कहते हैं कि हम तो काफ़ी लक्की हैं कि वो दूसरे गांव से है, उसको ना तो उसके फेस पे जो मार्क है ना तो उनके बारे में उसको पता है, और ना ही जो वो थोड़ी सी उसमें सेंस की कमी है, ना ही उसको उस चीज़ के बारे में पता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, और अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शायद वो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। येस बट आई वॉन्डर वट भोली विल से, वो कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन भोली क्या बोलेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक ए डम काउ, वो कहते हैं कि वो क्या बोलेगी, उसमें कोई दिमाग है, वो तो एक सीधी सादी लड़की के लिए बोल देते हैं डम काउ, जो बिल्कुल भोली भाली होती है उनके लिए बोल देते हैं। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, अब रामलाल जैसे आराम आराम से बोलता कि शायद तुम ठीक हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के ही दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, अब जो भोली है वो अपनी चारपाई पे जागी हुई लेटी हुई है। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अब जो आपस में दोनों जो माँ बाप आपस में जो बातें कर रहे हैं वो उनको सुन रही है। विशंबर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रोसर, अब जो विशंबर नाथ है वो एक बहुत अच्छा पंसारी है। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर वेडिंग, अब वो एक बहुत आदमियों को लेके आया अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर टून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, अब जो वो बैंड वगैरह भी लेके आए हैं उसमें अच्छी अच्छी ट्यूनिंग बज रही है और वो एक सजे हुए घोड़े पर जो दूल्हा है वो बैठा हुआ है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, अब जो रामलाल है वो खुशी से भर गया कि कितनी अच्छी बारात है, कैसे गाना वाना बज रहा है, बहुत अच्छा है सब कुछ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि उसकी चौथी लड़की की शादी इतनी ग्रैंड होगी, इतनी अच्छी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वॉज एनवियस ऑफ हर लक, और जो भोली की और बहनें हैं जो उसकी शादी में आई हुई हैं वो उसे काफ़ी जल रही हैं कि उसकी ऐसे शादी हुई है। वैन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रिस्ट सैड ब्रिंग द ब्राइड, जब वो स्पेशल मोमेंट आया तो फिर पंडित ने बोला कि दुल्हन को लाइए। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू ब्राइड प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, फिर उसने जो है भोली ने वो जो दुल्हन वाले कपड़े होते हैं लाल लाल सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, भोली आई और वो आग के पास जो एक पवित्र आग जलती है दूल्हे के पास आके वो बैठ गई।
गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रोम्पोट बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने उसको ऐसे उकसाया कि वरमाला डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, अब जो पीले जो गेंदे के फूल होते हैं, दूल्हे ने वो माला उठाई। ए वुमेन स्लिप बैक टू द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, वेल होता है घूंघट, तो किसी औरत ने जो सिल्कन का जो सिल्क का घूंघट था दुल्हन के फेस से वो थोड़ा पीछे कर दिया। बिशंबर टू के क्विक ग्लैंस, अब बिशंबर की एकदम से उसके फेस पे जैसे नज़र पड़ी। द गार्लैंड रिमेन पॉइज इन हर हैंड, अब जो वरमाला थी वो उसके हाथों में ही ऐसे रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, लेकिन जो ब्राइड थी उसने अपना घूंघट फिर से नीचे कर लिया। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू हर फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैड पोक मार्क ऑन हर फेस, तो बिशंबर एक अपने फ्रेंड से बोलता है कि क्या तुमने इसका फेस देखा, इसके फेस पे तो पोक मार्क बने हुए हैं। सो वट आर यू यंग इधर, तो बोलता है कि तो फिर क्या हुआ, तुम कौन सा जवान हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी है लेकिन अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसके पिताजी को मेरे को 5000 रुपये देने होंगे। उस टाइम पे 5000 भी काफ़ी ज़्यादा रकम होती थी। Ramlal went and placed his turban his honor at Bishambar's feet. Don't humiliate me, show take 2000 rupees. अब जो रामलाल है वो जाता है बिशंबर और अपनी पगड़ी को उतार के उसके पैरों में रख देता है कि मेरी ऐसे बेइज्जती मत कीजिए और तुम 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर, नहीं नहीं 5000 नहीं तो अपनी बेटी को अपने पास रखो, हम वापस चले जाएंगे। बट बी ए लिटल कंसिडरेट प्लीज़, वो कहते हैं कि कुछ तो मेरी इज्जत का ध्यान रखो। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गाँव में अपना मुंह क्या दिखाऊंगा। देन आउट विथ 5000, फिर वो जो है 5000 लाया। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अब आंसू उसकी आंखों से गिर रहे हैं। रामलाल वेंट इन एंड ओपन द सेफ, अब वो अंदर गया, अलमारी खोली, काउंटेड आउट द नोट्स, पैसे गिने। ही प्लेस द बंडल एट ब्राइड ग्रूम फिट, और दूल्हे के पैरों में पैसे रख दिए। ऑन बिशंबर ग्रेडी फेस अपीयर ए ट्रिम्पलेट स्माइल, अब बिशंबर के फेस पे एक जैसे ऐसी स्माइल आई जैसे कि उसने कोई विजय प्राप्त कर लिया, किसी चीज़ में वो जीत गया हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, जैसे उसने जुआ खेला और वो जीत गया, उसके फेस पे ऐसी स्माइल आई। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, तो उसने अनाउंस किया कि मुझे वरमाला दे दीजिए। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर दुल्हन के फेस से घूंघट पीछे हुआ। बट दिस टाइम हर आइज वॉज नॉट डाउन कास्ट, लेकिन अब की बार जो दुल्हन की आंखें हैं वो नीचे नहीं थी, वो ऊपर थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, अब वो ऊपर देख रही थी अपना होने वाले पति, जो प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड होता है होने वाले पति की तरफ देख रही थी। अब उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी, केवल एक निंदा थी उसकी आंखों में कि तुम कैसे हो, तुमने ऐसा घटिया काम किया, केवल वो निंदा की नज़र से अपने पति को देख रही थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, अब बिशंबर ने वरमाला ऐसे ऊपर की दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, अब ऐसा वो करता इससे पहले भोली ने ऐसे जोर से हाथ मारा और जो हवा है वो जो वरमाला थी वो उड़ती हुई आग में जा गिरी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, अब वो उठी और उसने एक ऐसे पीछे अपना घूंघट फेंक दिया। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, अब वो बिल्कुल साफ आवाज़ में वो क्या बोली, पिताजी। हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीकिंग विद इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, तो जैसे ही वो बोली पिताजी तो उसके फादर मदर बहन भाई जो भी रिलेटिव्स थे सभी ऐसे हैरान रह गए कि वो बिना हकलाए कैसे बोल रही है। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडरस्टक, अब रामलाल बिल्कुल हैरान है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर सो शेमलेस, शो अगली एंड सो शेमलेस, तो जो गेस्ट थे वो आपस में ऐसे फुसफुसाने लगे, बोलने लगे कि कितनी बेशरम है, कितनी भद्दी है, इसका तो फेस भी सुंदर नहीं है। भोली यू आर क्रेजी शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया भोली तुम पागल हो। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी परिवार की इज्जत को खोना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो।
फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम्ड ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए तो मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी के साथ शादी कर लेती, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कोवर्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट, लेकिन मैं ऐसे मतलबी, लालची और निंदनीय आदमी के साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। वट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम्बकाओ, वो कहते कोई आपस में ऐसे बोल रहे हैं कि कितनी बेशरम लड़की है, हम तो इसको बिल्कुल सिंपल सोच रहे थे कि तो बहुत भोली है। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन ऑल वुमेन, तो भोली ऐसा सुनते ही उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी। येस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप ठीक हो। यू ऑल थॉट आई वॉज द डम ड्राइवन काउ, तुम सभी सोचते हो कि मैं तो एक पागल और भोली भाली लड़की हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू द हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम निर्दयी के साथ मेरी शादी करना चाहते हो। बट नाउ द डम्ब काउ द स्ट्रेमलिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये जो पागल लड़की है और ये हकलाने वाली है वो बोलने लगी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और कुछ सुनना चाहते हो। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, द कन्फ्यूजन बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। अब जो बिशंबर नाथ था, जो ग्रोसर था, पंसारी भी तो वही था, वो जिसके साथ आया था पार्टी के साथ, उसके साथ वापस जाने लगा। अब जो बैंड वाले थे वो ये सोच रहे हैं कि अब ओकेजन ख़त्म हो चुका है, तो वो एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बॉड लो विद द वे ऑफ ग्रीफ एंड शेम। अब जो रामलाल है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और उसका जो सिर है वो नीचे झुका हुआ है, दुख के और शर्म से उसका जो सिर है वो नीचे झुका हुआ है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइन डाउन, अब जो आग थी, जो पवित्र आग थी, वो भी बुझने ही वाली थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू। तो जो रामलाल है वो भोले की तरफ मुड़ा तो वो कहता है कि तुमने अपने बारे में सोचा है, तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, अब जो सुलेखा है भोली ही है, वो तो भोली बिल्कुल शांत आवाज़ में बोली, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। तो वो कहता है कि कोई नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आप दोनों की सेवा करूंगी और जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ मैं उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी। और उसकी जो भोली की टीचर थी वो भी वहीं पे खड़ी हुई थी, तो वो बोली ठीक है ना मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, अब जो टीचर हैं वो भी कॉर्नर में खड़े होकर सारा ड्रामा देख रहे थे। येस भोली ऑफ कोर्स रिप्लाइड, और मैडम क्या बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, वहीं पढ़ाना। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डिससेटिस्फैक्शन दैट, अब जो टीचर थी उसके फेस पे स्माइलिंग आइज थी, उसके फेस पे स्माइल थी और उसकी आंखों में एक सेटिस्फैक्शन था कि वो खुश है। जो टीचर थी क्यों खुश है, दैट एन आर्टिस्ट फील वट कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, की जैसे कोई आर्टिस्ट अपना कोई मास्टरपीस बना के खुश होता है ना कि भाई मैंने हाँ आज ये मास्टरपीस कंप्लीट कर दिया है, तो ऐसे ही जो टीचर थी वो काफ़ी खुश थी कि जो मैंने भोली को सिखाया था आज भोली ने वो सब कुछ ऐसे सभी को दिखा दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।